नमस्कार। आइए आज हम बात करते हैं चंद्रशेखर जी की, जिन्हें भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी कॉर्पोरेट ग्रुप का नया चेयरमैन बनाया गया है। उनके पीछे कोई अंबानी, टाटा, बिरला, बजाज या महिंद्रा जैसा सरनेम नहीं है। आज से पहले किसी सड़क पर अगर वो आपके बगल से गुजरते होते तो आपने कभी नोटिस भी नहीं किया होगा, क्योंकि उनके चुपचाप बिना किसी शोर शराबे, तामझाम और दिखावे के अपना काम करने में लेकिन आज वो भारत के सबसे बड़े और पुराने कॉर्पोरेट ग्रुप के चेयरमैन बन चुके हैं। हर कोई अब एन चंद्रशेखर की बात कर रहा है। अब हम जानते हैं चंद्रशेखर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। चंद्रशेखर ही एक ऐसे शख्स है जिन्होंने अपनी जिद से टाटा की सिर्फ एक कंपनी टीसीएम को मुकेश अंबानी की रिलायंस से भी बड़ी में टीसीएम 5 लाख करोड़ की वैल्यू वाली देश की पहली कंपनी बनी। हालांकि इसके बाद वह चर्चा में जानते हैं कि टीसीएम जैसी टेक कंपनी को सालों तक संभालने वाले चंद्रशेखर कभी खेती किया करते थे। आइए जानते हैं एन चंद्रशेखर से जुड़े कुछ और फैक्ट्स। चंद्रशेखर को टाटा की कमान उनके काम के चलते मिली और ये काम था टीसीएस को अंबानी की रिलायंस से ज़्यादा वैल्यूएबल बनाना। मौजूदा समय में टीसीएस की टोटल मार्केट कैप या वैल्यू 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। वहीं मुकेश अंबानी की रिलायंस की मार्केट कैप सिर्फ 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। इस हिसाब से देखा जाए तो टाटा की एक कंपनी ही मुकेश अंबानी पर भारी दिखती है। और चंद्रशेखर कभी पिता के साथ खेत में काम किया करते थे। उनके पिता की इच्छा थी कि वह खेती का काम करे। हालांकि बाद में पिता की इच्छा के खिलाफ जाके उन्होंने पढ़ाई की और चंद्रशेखर की कहानी एक आम भारतीय से खास बनने की कहानी है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने के बाद भी जीवन में उन्होंने कभी कोई जॉब नहीं बदली। 1987 में टीसीएम में ही ट्रेनी के तौर पे काम शुरू किया और 2009 से वो चंद्रशेखर हमेशा टीम वर्क को सफलता की गारंटी मानते। यही उनकी सफलता का मंत्र भी है। उन्होंने टीसीएम की सफलता को टीम वर्क का नतीजा करार दिया है। नमस्कार। आइए आज हम बात करते हैं चंद्रशेखर जी की, जिन्हें भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी कॉर्पोरेट ग्रुप का नया चेयरमैन बनाया गया है। उनके पीछे कोई अंबानी, टाटा, बिरला, बजाज या महिंद्रा जैसा सरनेम नहीं है। आज से पहले किसी सड़क पर अगर वो आपके बगल से गुजरते होते तो आपने कभी नोटिस भी नहीं किया होगा, क्योंकि उनके चुपचाप बिना किसी शोर शराबे, तामझाम और दिखावे के अपना काम करने में लेकिन आज वो भारत के सबसे बड़े और पुराने कॉर्पोरेट ग्रुप के चेयरमैन बन चुके हैं। हर कोई अब एन चंद्रशेखर की बात कर रहा है।